जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित भय हई और सानी मैया के एक बहुते मार्मिक कथा लेके। ई कथा 5 भाई और एक बहन पे आधारित बा। कथा में सुने कि जब बड़का भाई अपने बहन के जुआ में हार गए तो औसानी मैया कैसे रक्षा किहिन और कौने तरीके से फिर से वह बहन के बचाई। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दी हैं और कथा अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब प्रेम से मिलके बोला औसान महारानी की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक जने राजा एक जने रानी रही। तो राजा रानी बहुत धार्मिक स्वभाव के रहन, बहुत अच्छा रहन। और रानी जौन रही वह औसानी मैया के बहुत बड़ी भक्त रही। औसान माता के वो पूजा अपने घरे में नियमित रूप से करत रही। एक ठो मूर्ति रखे रही बनवाई के खूब बड़ी के औसानी मैया के, और वहीं वह नियमित रूप से डेली पूजा करत रही। और हफ्ता में जब एक बृहस्पतिवार आवे तो पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए के वह दुरदुरिया चबवावत रही। और राजा रानी के 6 संतान रही, 5 बेटवा और 1 बिटिया। तो सबके शादी हो चुकी रही। तो राजा के 5 पतोह हाई रही, लेकिन जौन बिटिया रही तो ओके वहीं गवन ना भरा। काहे से कि शादी जल्दी हो रही कम उम्र में। तो राजा कहन कि अपने बिटिया के जौन गौना देबे हम तो वो 50 साल में दे दे। नाते से बिटिया अपने ससुराल में ना रही, यही राजे के यहाँ रहत रही। तो जौन राजा की बिटिया रही मतलब राजकुमारी जवन रहीन है, उन्हों एकदम अपने महतारी की तरह माता जी की बहुत बड़ी भक्त रही, बहुत धार्मिक स्वभाव के रही। पूजा पाठ में उनका मन बहुत लागत रहा। तो जब औसानी मैया का दुरदुरिया उनकर महतारी चबवावें तो उन्हों में जरूर बैठे। और एक थी राजकुमारी तोता पाले रही। तो वो तोता उनके साथे साथे हमेशा रहा है। तोता का अपन पूरा इंसानी भाषा बोले सिखाई दे रही, तो सब कुछ बोलत रहा। तो जब वो दुरदुरिया में बैठे तो अपने तोतों को अपने पास बैठावत रही और वहीं बैठावें और माता जी के उ जयकारा लगावे। जब कथा हो कथा सुने हुंकारी भरे। और जब कथा हो गए के बाद जो प्रसाद वगैरह मिले तो राजकुमारी अपने प्रसाद में से अपने तोतों को प्रसाद खियावत रही और कहत रही मत्था टेका तो मत्था टेका, सब कुछ करत रहा। उनका तोता बहुत जानकार रहा। राजकुमारी के 5 भाई 5 भौजाई और राजा रानी सब उनका बहुत प्यार करत रहन। और राजकुमारी जौन रही उन्हों भाई अपने 5 भाई भौजाई अपने महतारी बाप को बहुत प्रेम करत रही। तो ऐसे समय बीतत रहा, लेकिन जौन राजा के बड़का बेटवा रहा, जौन राजकुमार बड़का रहम, ओके बहुत गलत आदत हो रही। गलत संगति में पड़ के ओकर आदत बहुत गलत हो रही। तो वो हमेशा शराब सिगरेट यही सब में अपन डूबा रहत रहा और साथे साथे जुओ खेले। जितना भी खराब आदत रही मांस मदिरा सब कुछ अपन करत खात रहा। तो ऐसे राजा बहुत परेशान रहे और बहुत समझावत रहे, लेकिन ओकर आदत ना सुधरत रही। तो जब ओकर आदत ना सुधरत देखें राजा, तो राजा का कहन कहन कि अब तो का हम अपने राजमहल से बेदखल कर देत हई। रहा खा भले एमे, लेकिन अब एमे तोहार कोनो हिस्सा ना होए। सबसे बड़ा लड़का जौन होथे नहीं राजगद्दी दिया जाथे, लेकिन तोहका हम राजगद्दी न देव। काहे तोहार आदत जौन बा ई बहुत गलत बा। तू पूरा राज्य खाई जाबा और पूरे राज्य के तू बर्बाद कर देबा। एह नाते तोहरे बाद वाला जौन भाई बा वही का हम राजगद्दी देव। लेकिन एकरे बादो उ अपन आदत में ना सुधार केहन। अब उनके हाथे में तो कुछ रहा ना विशेष, लेकिन अब जौन भी रात रहा जाए अपन जुआ खेलें वो में अपन दांव में लगावें और हार के चला आवत रहन। कबो कबो जीती जात रहन, कबो कबो हारी जात रहन। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा और ऐसे ऐसे समय बीत गए तो 4 साल के समय बीत गए। अब राजकुमारी के ब्याहे के 5वां साल लाग गए। 5वां साल लाग गए तो धीरे धीरे उनके भाई गौना नजदीक आवे लाके अब इनके गौना जाए के बा। और वही समय की बात है कि ये बड़का राजकुमार गए ना अपन जुआ खेलत रहन। जुआ खेलत खेलत जितना भी सामान अपन पहिरे ओढ़े रहन, राज महाराज भाई राजा महाराजा के बेटवा रहबे केहन तो गहना गुड़िया फिर हार वार पहिरे रहत हन सब। तो अपन जितना भी पहिरे रहन सब दांव में हार गयन। जब दांव में हार गयन तब कहन कि अब तो हमारे पास कुछ ना बा लगावे के। तो साथे जौन और लड़के खेलत रहन जुआ, तो उन्हें कहन कहन कि अरे काहे ना बा, तोहार बहिन बाटे और तू ओका इतना मानत है और बहिन तोहार तोहका इतना मानत है,
तो तू अपने बहनिए के लगाए दे दाँव पे, हम लइ जाब तो अपने घरे अच्छे से रखब, कोनो हम खराब से थोड़ी रखब। तो राजकुमार बड़े संकट में पड़ गे भाई, सोचिस कि हमार बहिन है, ओका बहुत हम मानित है, ओका हम कैसे दाँव में लगाई। लेकिन सब उस्कावे लागेन, कहेन दाँव में न लगइबा तो जान ल चिढ़ावे लागेन, हार गे हार गे हार गे। तब आपन ओए का कहेन कि कहेन चला हम बहिन के दाँव में लगाए देत हई। वो सोचेन बहिन के दाँव में लगाए देब, हरदम तो कबहू कबहू जीत जाई तो का पता अब्बे हम जीतिन जाब तो हमार बहनियो ना जाए और हम जीतियो जाब, ढेर सारा धनो पाई जाब। तो बहिन के दाँव पे लगाए देहन और दाँव पे लगाएन, जुआ खेलन तो फिर हार गियन। अब का करें, जब फिर हार गियन तो जौन लड़किया जीते रहा वो कहेस कि भाई तू तो राजा महाराजा के बेटवा है, तो तोहार बहिन जौन है उनहु राजकुमारी हैं, तो राजमहल में रही है, तो उनका हम राजमहल से लइके कैसे आई भी बतावा अब उनका तुहिन के ले आए के देख परे। तो राजकुमार कहन भाई अब हारा है तो हम ले आए के देबे करब। तो गटई दबाई के आपन देख चक्कर में दे वाला अपन वादा कई लेन, लेकिन अब तो हारा रहन, देना रहबे किया भाई। तो अब महल में गएन तो अपने बहन के पास गएन, सेफलाए लागेन, कहन कि बहिनी एक ठो पास में बगीचा बा और हमें बहुत सुंदर सुंदर फूल उल खूब खिला रहा है, और चला हमहू तुहू घूम आई, और चलबू तो बहुत अच्छा लागे, तुमका पासे में बा, बहुत दूर ना आए बाटे, थोड़ा बाहर निकलबू तोहार मन अच्छा होए, प्रसन्न होए, अपन समझाइन बुझाइन। तो बहनियों कहीं भैया ठीक बा, चला हमहू तुहू घूम आई, में कौन बात बा। तो तोतवा कुल सुनत रहा उनके, और तोतवा सुनत रहा तो राजकुमारी से कहे राजकुमारी राजकुमारी अपने भाई के साथे न जाऊ, इनके मन में छल है तो का कुछ नुकसान पहुँचावे वाला है। तो राजकुमारी तोता से कहीं कहीं तोता महाराज तू परेशान ना हुआ, हमार भाई हमका बहुत प्रिय हैं पाँचों, और पाँचों भाई का हमहू बहुत प्रिय है, ये नाते हमार भाई हमें कोनो नुकसान ना पहुँचाए, हम अपने भाई के साथे जाए दा। तो तोता कहेस कि अब ना मानत हूँ तो तू जा, लेकिन तोहरे साथे हमहू चलब, तुमका अकेले हम ना जाए देब। तो भाई बहुत मानत रहा राजकुमारी के। तो राजकुमार सोचन कि तोता फोता होई के का कह पाए, चलत बा चले दे। तो राजकुमार राजकुमारी और तोता तीनों जने आपन निकल लेहन, घर में केहू के ना बताएन महल में की जात हई, अपन निकल लेहन। अब उनका जाए लागेन लइके रास्ता में, पतली रास्ता से एक ठो जंगल वाली रास्ता से लइके जाए लागेन। आगे पहुँचेन तो एक ठीक खूब सुंदर फूल एक बगीचा रहा, और वह बगीचा में खूब सुंदर सुंदर फूल खिला रहा। तो राजकुमारी के दिखाएन, कहन देखो कितना सुंदर सुंदर फूल खिला बा, यही मारा हम लेके आए हैं तुमका। तो राजकुमारी कही हाँ भैया ठीक कहा थे, आई तो बड़ा अच्छा है, लागत भमान मन प्रसन्न होई है। तो फिर देखी वहीं थोड़ी दूर पे एक ठो पोखरा रहा, पक्का पोखरा। तो वहीं पोखरा में भी कुछ अलग टाइप के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला रहन। तो देखी कहीं भैया वह पोखरा में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला बा। तो यही तो इंतजार रहा उनका जौन राजकुमार रहन। तो राजकुमार कहन कि हाँ बहिनी खूब सुंदर सुंदर फूल खिला बा, और उस फूल तो औसानी मैया के बहुत प्रिय है, जौन फूल हुमा खिला बा, और तू औसानी मैया के बहुत बड़ी भक्त हो, तो यह नाते से जा तू अपने हाथे वो फूल तोड़ के लेके आवा और अपन पूजा के चढ़ायो। तो राजकुमारी कहीं ठीक बा भैया तू सही कहा थे। तो आपन वह गई हमें सीढ़ी सीढ़ी बना रहा, पोखरा में पक्का रहा भाई। तो जैसे वह सीढ़ी सीढ़ी से उतरत रही तो अंदर जैसे थोड़ा सा गई अपने कमर बराबर पानी में, तैसे उनका केव अंदर से खींच ले क्यों के रहा, वह लड़के वह रहा जो उनका जीवा में जीते रहा। काहे से पोखरा में एक ठो गुप्त रास्ता रहा, नीचे नीचे वहाँ एक ठो गुप्त तहखाना बना रहा, और गुप्त गुप्त नीचे नीचे एक ठो रास्ता रहा जवन की सुरंग बना रहा, जवन की जंगल में जात रहा। तो वो खींच के अब अपन ले जाए के वही जौन गुप्त तहखाना रहा वही में अपन ले जाए के उनका बांध दे राजकुमारी का। अब राजकुमारी उमर से चिल्लात रही, बुलावत रही राजकुमार भैया भैया, लेकिन राजकुमार थे अपन वहाँ से एक दो तीन हो गए। अब तो वहीं एक ठो पेड़ रहा, वहीं पेड़े पे बैठ गए। अब वही पेड़े बैठ के अपन इंतजार करते बा कि राजकुमारी निकले। अब तोता सोचत बा कि राजकुमारी गई तो अंदर, लेकिन अभी तक राजकुमारी निकली ना, का बात है राजकुमारी भाई मर गई कि जी गई। तब ध्यान लगाए सो कि अंदर से कुछ आवाज आवत बा भैया भैया का। तब वो पहचाने से रे ये तो राजकुमारी है हमार। तब बाहर से वो बोले लाग राजकुमारी कहाँ हो तू, राजकुमारी कहाँ हो तू। तो फिर वो अंदर से बोले लागी कहीं अरे तोता हम तो फंस गए यहाँ, हम्मा क्यों उठाए ले आए बा, हम्मा क्यों अपहरण कैले है बा, हम्मा बांधे बा, हम ना निकल पावत हई, अब का करी। आपन वही से बोलत रही। तब तोता जल्दी से गए राजमहल, और राजमहल गए तो राजा का और पाँच चौ जौन रानी रही जौन रानी के पतोहो पाँचों रही, और सबका जौन चारों भाई रहन सबको बताएस कि ऐसे ऐसे बात बा।
और बड़ा राजकुमार राजकुमारी के लिए एक गैन है और तालाबे में उनका फूल तोड़े खातिर भेजन और वही में क्यों रहा उनका अपहरण कई के बांध दे बा तालाबे के अंदर पोखरा जोन रहा। तो जब एका सब सुनत गए तो भाई बहुत क्रोधित भैन उनके ऊपर और दुखी भैन कि हमार राजकुमारी कैसे मिली है का होए। तो राजा अपने सैनिक लोग से कहन कि जा वहीं पोखरा में घुस के देखा और निकाल के लेके आवा राजकुमारी के। तो एक आध जने मुश्किल से हिम्मत कहन पोखरा बहुत गहिर रहा तो हिम्मत ना कहन क्यों जने कहन कि हम राजा साहेब हिम्मत ना पड़त बा हमरे डर लागत बा क्यों जने गबे ना कहन ज्यादा एक आध जने हिम्मत कहन तो थोड़ा बहुत गहन फिर वो निकल गहन। और राजा भाई क्रूर ना रहन जे कोनो काम अपने मन से ना करत रहा तो उसे जबरदस्ती कोनो काम वो ना करवावत रहन। अब का करें बहुत परेशान भैन और परेशान होई के फिर भाई लौट गए और धीरे धीरे राजकुमारी के भाई आवाजो आई बंद हो गई काहे से कि उनके मुंह बांध दे रहा सोचत रहा चिल्लई है तो सब जान जाए कहाँ बाटी ए मारा से मुंह बांध दे रहा लड़कवा जोन लइके गा रहा है। तो अब हर रानी बहुत बेकल भाई भाई अपने बिटिया खातिर पांचों भौजाई सब परेशान रहा। तो रानी कुछ ना सुझान तो फिर गई जहाँ अवसान माता के मंदिरे मूर्ति रखे रही वहीं अवसान माता के मूर्ति के सामने अपन सिरदा पर गई वहीं मत्था टेकी कहीं हे माई अब तुहिन रक्षा करा हमरे राजकुमारी तुहिन वापस ले आवा और हमार बेटवा लई जाए के हमरे राजकुमारी को बोर देहस कौने कारण से बोरेस कौन दुश्मनी रही है बेकत राजकुमारी ने बताई है लेकिन तू रक्षा कई के ले आवा जैसे भी हो। वह राजकुमारी अंदर जब बेचारो बानी छानी रही तो उन्हों अवसानी मैया का गुहार लगावत रही हे अवसानी मैया कैसे हमें संकट से निकारा। यहर तोता जोन रहा उहो अवसानी मैया के बहुत बड़ा भक्त रहा रोज पूजा कथा सुनत रहा इहो अपन अवसानी मैया से विनती करे लाग कि जोन है अवसानी मैया तू हमरे राजकुमारी के बाहर निकारा। तो वहीं फिर आए कि वो अपन पेड़ बैठ के तोता गए राजमहल में जब बताए दे सब कुछ ओकरे बाद जो पेड़े बैठा रहा पोखरा के पास वहीं अपन बैठ के रानी राजकुमारी के इंतजार करे लाग। तो माता रानी कृपा भय कि वही रास्ता से एक ठू राजा अपने सैनिक के साथे कहूँ जात रहन तो उनके पियासों लाग गए और जो वहाँ पर अपन पेड़ देखें तो अपन थका रहन तो सोचन लावा थोड़ी देर है विश्राम कैले वहाँ अपन सैनिक सहित रुक गए। और जब वह रुक गए तब वो तोता देखे कि भाई यहाँ राजा साहेब आए के रुका हैं तो उनसे विनती करे ला कहे कि हे राजा यह पोखरा में हमार राजकुमारी हैं और निकर ना पावत हैं इनका कैसो निकलवा दिया। तो राजा सुने तो कि तोता का आवाज़ तो भाई तोता मनई का आवाज़ में बोली ले थे तो राजा सब कुछ समझ गए तो कहन कि एमन कैसे राजकुमारी फंस गई। तो फिर भाई वह अपने सैनिक का आदेश दें तो उनके सैनिक हिम्मत वाला सब रहन और उनका सैनिक उतर गए पानी में। जब पानी में उतरे तो उनका पता चला अपने राजा से बताएं कहन राजा साहब यहाँ तो एक गुप्त तहखाना बा और ऐसे गुप्त रास्ता बा यही में एक ठू राजकुमारी बाटिन और निकाल के लेके अपन आयन उनके सभे और वो जोन लड़किया पकड़े रहा वो जोन गुप्त रास्ता रहा जंगल की तरफ निकलत रहा वहीं कहीं भाग गए अपन भाग गयों की। और राजकुमारी के निकाल के जब ये राजा लेके राजा सैनिक लेके आए तो फिर राजा भाई सूचना भिजवाएं और फिर तोतवा जाए बताए कि जो है राजकुमारी बाहर निकल गए हैं अपने राजमहल में जाए बताए कि जिन राजा आए हैं और वैसे अपने सैनिक से राजकुमारी बाहर निकलवाए दे हैं। तो फिर जब सब सुने राजा रानी उनके पांचों भौजाई चारों भाई सब फिर दौड़ के आयन कि चली ली आए के आई। तो जब वह आवत गए तो फिर पूछे राजकुमारी से कैसे का भरहा तो राजकुमारी सब कुछ तो बताई कि ऐसे ऐसे भरहा लेकिन उन्हों को ना पता रहा कि मार भाई तरह से काहे के। लेकिन राजा रानी उनके भाई जोन चारों रहन भौजाइन सब बहुत गुस्सा रहन सब कहन कि अब इनका दंड जरूर दी जाए चाहे जोन हो। तो राजकुमारी कहें लेकिन हम यही शर्त पे चलब घरे कि जब हमारे भाई क्यों कोनो दंड न दे जवन कहन गलत कहन लेकिन हम उनका दंड ना देवाओ हम अपने भाई बहुत प्रेम करी थे। तब तक जब तक ये सब कहत रही उनके उभय वो आएगी जो उनका उसमें छोड़ के गा रहा कहे जियरा तुहक ना लागत रहा भाई अब का करे मजबूरी में छोड़ के गा रहा वो अपन घूमत टहरत आयस देखिस कि देखी हमरे बहन का हाल चाल बा बाटिन की निकरिन की उहिम बाटिन। तो देखेस कि हमार बहन यह तरीके से कहत बा हम ले आए के इनका दई देहे केहू का तालाबे में बोर देहे ओकरे बादो हमार बहन हमार बचाव करत बा। तो बहुत दुखित भा कि हम बहुत गलत किए अपने बहन के साथ है अपने बहन के गोड़े भहराए पड़ा। तो कहे कि हे बहनी तू हमका माफ़ कर दिया तोहरे साथे हम इतना गलत के तो का हम जुआ पे दाम लगाए दे रहे और यही मारा तो का हम हार गए रहे तब हम
यह पोखरा में तोहका भेजे है, काहे से हुई मुँह लड़किया बैठा रहा जवन तोहका जीते रहा। और तोहका हम उस तले नहीं आ पाई तेही मारा हम बहाना कह के ले आए, हमें क्षमा करा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गे। तो बहनियों कहीं कि ये भैया हम तो तोहका क्षमा कह देत हई, लेकिन यह शर्त पे क्षमा करत हई कि आज के बाद से तू शराब, जुआ, मांस, मदिरा जवन भी गलत तोहार आदत बा कुल अपने आदत क छोड़ देबा, अच्छी आदत करबा। कहन हाँ बहिनी, हम आपसे कौनो ऐसन गलत काम न करब, आज से हम अपने आदत में सुधार कैले। माता रानी की कृपा भय उन्हों अपने आदत में सुधार कैले हन। और जब ऐसन सब जने वादा कहन कि भाई चला हम माफ़ कई देत हई, राजा से कहीं भाई हमरे भाई के माफ़ करा तबे चलब, तो राजो माफ़ कई देहन। और माता रानी से अपन प्रार्थना उन्हों की उनके महतारी करत रही, तो उनके बुद्धि राजकुमार के सुधर गए और राजकुमारी महल में गई। और फिर गौने के समय नज़दीक आए रहा, तो फिर जब समय आए तो फिर उनके गौनो गए, अपने ससुराल चली गई। अपने ससुराल गई तो वहाँ अपन औसानी मैया के ऐसे पूजा पाठ करी, अपनों एक ठो मूर्ति बनवाए के रख ली। और उन्हों अपने पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए के औसानी मैया के दूर दुरिया करावत रही, रोज पूजा करें जैसे उनकर महतारी करत रही। तो उनके ऊपर औसानी मैया की कृपा हमेशा ऐसे बनी रही। जे औसानी मैया के श्रद्धा भाव से पूजा करे, उनके मनौती माने और पूरी कथा सुने, तो जरूर औसानी मैया ओके भला करत ही। एक बार सब प्रेम से मिलके बोला औसान महारानी की जय।